स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। यौन शोषण के आरोप में फंसे बीजेपी नेता संजय कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत मिली है। संजय कुमार पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए थे, पुलिस की जांच में वो आरोप अब तक गलत साबित हुए हैं। साथ ही पुलिस अन्य सबूत हालांकि अभी जुटा रही है। एक महिला ने बीजेपी नेता संजय कुमार पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब पुलिस का कहना है कि महिला ने जिस दिन की घटना बताई है उस दिन संजय कुमार की मौजूदगी किसी दूसरी जगह पर थी, इसलिए माना जा रहा है कि पुलिस जल्द ही धारा 376 को हटा देगी, जो बीजेपी नेता संजय कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत है। एक घटना का दिवस बता रहे हैं, उस घटना के दिवस पे उनका प्रेजेंस जो है कहीं और आया है। उस संदर्भ में जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है और इसी हिसाब से आगे जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर वो जिस दिन की घटना कारित है उस दिन वो वहां पर नहीं है तो फिर उसी हिसाब से विधिक कार्रवाई होगी। जो 376 है फिर वो हटेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में आज हल्द्वानी में बीजेपी का त्रिशक्ति सम्मेलन हुआ। कालाढूंगी, हल्द्वानी और लालकुआं विधानसभा के अलग अलग इलाकों में सम्मेलन हुआ और अजय भट्ट ने तीनों जगह पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राजनीतिक दलों में जिस समय चुनाव आता है 1 महीने पहले बूथों पर लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन हमारे बूथ पर 6 कार्यक्रम साल भर होते रहे हैं। उस नाते बूथ में आना जाना मिलना और हमारे बूथ की इकाई का सक्रिय रहना होता है, वही असली जीत का मंत्र भी होता है। और टिहरी लेक फेस्टिवल का रंगारंग आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। तो आपको बता दें कि 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा और इस दौरान यहां दूर दूर से पर्यटक पहुंचेंगे। टिहरी लेक फेस्टिवल में वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचरस स्पोर्ट के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और कई स्थानीय कलाकार इसमें मौजूद रहेंगे। तो टिहरी फेस्टिवल के लिए मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। तो यहाँ उत्तराखंड की पूरी झलक दिखाने की कोशिश की गई है। आगाज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। क्या पर्यटन की तरफ एक और कदम हम आगे बढ़ते हुए हैं? टिहरी लेक फेस्टिवल ये वो झील है जिसको हमने 13 न्यू डेस्टिनेशन में चिन्हित किया है। टिहरी लेक में असीम संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि जिस दिशा में हम चाह रहे हैं कि ये फेस्टिवल बढ़े, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। अब जो तमाम लोग हैं, ये डिमांड उठने लगी कि इसको लंबा पीरियड बढ़ाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं साहब हमको अगर यहाँ पर सरकार लैंड दे दे तो यहाँ पर हम 2 महीने के भी टेंटेज कॉलोनी हम यहाँ पर विकसित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो हाई एंड टूरिस्ट है वो इधर आकर्षित होगा और हमारे जितने भी हिल स्टेशन है, एक नया स्टेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये विकसित होगा। इतिहास है टिहरी के साथ छिपा हुआ, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, हमारी बोली भाषा से जुड़ी हुई है। हॉलीवुड की यहाँ फिल्में शूट हो रही हैं, बॉलीवुड की फिल्में शूट हो रही हैं, वो भी एक आपका रहेगा एरिया कवर? निश्चित रूप से। देखिए, उत्तराखंड एक ओपन स्टूडियो की तरह है और यहाँ पर स्टूडियो में तो साइट डेवलप की जाती हैं, कृत्रिम होती हैं और उत्तराखंड में प्रकृति ने हजारों ऐसे साइट्स दी हैं जहां पर फिल्मों के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुकूल साइट्स भी हैं और माहौल भी है। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से राज्य के उत्तरकाशी और कोटद्वार के 2 अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है। उनका कहना है कि जैसे आईसीयू और वेंटिलेटर का काम पूरा होगा, ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको एक पत्र लिखा है। मेरी सांसद निधि से उत्तरकाशी के अंदर और कोटद्वार के अंदर 2 अस्पतालों के अंदर आईसीयू, जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनके लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा मैंने अपनी सांसद निधि से की है। दोनों लगभग बनके तैयार हो चुकी है। मैंने स्वास्थ्य सचिव को और उसकी कॉपी मैंने दोनों सीएमओ को भेजी है। मैंने आग्रह उनसे किया है कि इसका उद्घाटन नहीं हो, जिस पल ये बनके तैयार हो जाए उसी पल ये जनता को समर्पित कर दिया जाए। इसको उद्घाटन का समय में खराब न किया जाए और हमको एक बदली हुई कार्य संस्कृति में काम करना पड़ेगा। ये देश बदल रहा है, हमको भी बदलना।
और पिथौरागढ़ के गुंजी में 2 स्थानीय लोग बर्फीले तूफान के बीच फंस गए थे। अब आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि एक शख्स स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गया है, जबकि दूसरे को बर्फ में रहने की वजह से गैंग्रीन हो गई है। गुंजी 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद है। फिलहाल दोनों को बेहतर इलाज मिल सके इसके लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर मांगा है, लेकिन अभी तक गुंजी के हेलीपैड पर भी 2 मीटर से ज्यादा बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है, तो ऐसे में बाकी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। वर्तमान में गुंजी में जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर भी बर्फ का जमा होना प्रतीत हो रहा है, जिससे कि हो सकता है कि हवाई सेवा संभव हो या ना हो, उसका भी एक टेक्निकल रिपोर्ट लिया जाएगा वहां से। और मौसम की बात करें तो कल से एक बार फिर राज्य का मौसम बदलने वाला है। 26 और 27 फरवरी को एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। तो मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में तूफान भी आ सकता है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में कल तेज आंधी चल सकती है, जबकि ऊंचाई वाले जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। 27 को 2 दिन फिर से जो मौसम जो है बदलेगा, और उसमें मैं कहूँगा कि जो मेन एक्टिविटी वो 26 की रात से लेके और 28 के मॉर्निंग तक जो है जो ये पीरियड है, करीब करीब आप कह सकते हैं 36 आवर्स, तो इसी में मेन एक्टिविटी रहेगी। और आगे केदारनाथ की बात करें तो यहां अब भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। केदारपुरी में इन दिनों काफी सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो यहां पर पुनर्निर्माण कार्यों में लगे हैं उनके लिए दिक्कत जरूर है, लेकिन ये नजारा जरा कुदरत का आप देखिए, एक ये रूप भी कुदरत का है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 जो खास अपने दर्शकों के लिए लाया है, क्योंकि इस मौसम में केदारनाथ पहुंचना ही अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल ये देखिए आप कि कितना खूबसूरत ये पूरा दृश्य नजर आ रहा है। और खबर कोटद्वार से है, जहां NH 534 पर भदाली खाल के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सवारियों से भरी मैक्स 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई और इसमें 3 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी एक ही परिवार के थे जो दिल्ली से बैजरो जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक गाड़ी के ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। 108 नंबर को फोन किया गांव वालों ने, वो बहुत देर तक बोलता रहा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो गांव वालों की वजह से हम यहाँ तक पहुँच भी गए। गांव वाले आए हमारे को संभालते, फिर हमारे ढूंढ के इतना इकट्ठा किया हमको। आज सुबह लगभग 4:30 बजे दोगड्डा से 6 किलोमीटर ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सुमो ये दिल्ली से रात को आए थे और सुबह यहाँ से 4 बजे बैजरो के लिए गाड़ी जा रही थी। इसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से 3 मौके पे ही जिनकी डेथ हुई है और बाकी जो 5 घायल हैं उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस द्वारा सूचना पर तुरंत मौके पे जाकर रेस्क्यू किया गया। तो इस दौरान 108 की भारी लापरवाही, डीजल नहीं था इसलिए वो मौके पर नहीं पहुंच पाई। उत्तराखंड में विकराल रूप लेते जा रहे मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के नाम पर पिछले कुछ साल से करोड़ों रुपए बहा तो दिए गए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 साल में वन्य जीवों के हमले में राज्य में करीब 200 लोग और 16,000 मवेशी मारे गए हैं। खेती को नुकसान पहुंचा है वो अलग। ये रिपोर्ट देखिए। 71% वन क्षेत्रफल की बढ़ी कीमत चुका रहा है उत्तराखंड। लगातार बढ़ रहे हैं मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले। वन्य जीवों के हमले में मारे गए 151 लोग तो 918 लोग हुए घायल। 16,000 मवेशी मारे गए, 162 मकानों को नुकसान पहुंचा। ये आंकड़े पिछले 3 साल के हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। विधानसभा के बजट सत्र में भी इसकी गूंज सुनाई दी। प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी स्तर पर जंगली जानवरों से फसलों और लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवारें, सोलर फेंसिंग, बंदरों की नसबंदी के जो कदम उठाए जा रहे हैं वह पुराने तरीके हैं और ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्या 18 सालों से राज्य सरकार ने कभी ये कोशिश करी कि जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके हैं, जैसे भारतीय वन्य संस्थान यहाँ पर है, हमारा पंतनगर का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्या इनसे सलाह लेकर के इनकी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
सरकार ने बंदरों की नसबंदी के लिए चिड़ियापुर, रानीबाग, अल्मोड़ा में बंदर बाड़े बनाए। 3 साल में 4 करोड़ रुपए भी इन पर खर्च कर दिए गए, लेकिन नसबंदी हो पाई मात्र 3500 बंदरों की। उसका मेन जो मुख्य कारण जो है बंदरों को पकड़ने की समस्या है। मानव वन्य जीव संघर्ष कम करने के नाम पर उत्तराखंड में पिछले 3 साल में 10 करोड़ रुपए फूंका जा चुका है। इसमें वो धनराशि शामिल नहीं है जिसे राहत या मुआवजे के तौर पर बांटा गया है, वरना ये आंकड़ा 4 गुना अधिक हो जाएगा। उत्तराखंड अभी बंदरों की नसबंदी में ही पैसा लुटा रहा है, जबकि पड़ोसी राज्य हिमाचल इसे वर्षों पूर्व असफल घोषित कर चुका है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुलदार की खाल और दांत के साथ 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कामयाबी पुलिस को हासिल हुई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें 2 व्यक्तियों को इसमें पकड़ा गया है जो मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर निवास कर रहे थे। उनके कब्जे से एक गुलदार की खाल बरामद हुई है, साथ ही उसके दांत भी बरामद हुए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क से कांवड़ियों के जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। ग्रामीण कॉर्बेट के निदेशक से मिले, जिसके बाद तय किया गया कि कंडी मार्ग से पहले की तरह कांवड़िए आवाजाही कर सकते हैं। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन इस मार्ग पर वन्य जीवों से इनकी सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड तैनात कराएगा, इससे मार्ग में कोई हादसा न हो। तो इससे पहले कॉर्बेट प्रशासन ने इस मार्ग पर कांवड़ियों के जाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब जब ग्रामीणों ने आंदोलन किया तो प्रशासन फिर से मान गया है। कालागढ़ क्षेत्र से होते हुए जो कांवड़ के लिए लोगों ने निवेदन किया है, उसमें ये कंडी मार्ग होते हुए इनको हरिद्वार तक जाना है, इस तरह का आवेदन किया गया है। तो इसमें जो इनके वाहन होंगे उनको विभागीय वाहनों के साथ उनके देखरेख में इनके वाहनों को यहाँ से पाखरो तक जाने की अनुमति नियमानुसार दी जाएगी। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राज्य में 43 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो जो अधिकारी 3 साल से एक ही जिले में तैनात थे, उनका तबादला किया गया है। तो ऐसे 43 पीसीएस अधिकारी हैं जिनको 3 साल पुरानी जगह से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया है। वैसे भी चुनाव से पहले इस तरह के तबादले देखे जाते हैं। आईएएस अधिकारियों की बात करें, पीसीएस अधिकारियों की बात करें तो फिलहाल पीसीएस अधिकारी जिनकी संख्या 43 है, उनके तबादले हुए हैं। और ये वो अधिकारी हैं जो 3 साल से एक ही जिले में तैनात थे। योग का महाकुंभ कहे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग फेस्टिवल की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक गंगा के तट पर विश्व के जाने माने योग गुरु अपनी अपनी योग विधाओं का आदान प्रदान करेंगे। दुनिया भर में योग के लिए अपनी खास पहचान बना चुका ऋषिकेश एक बार फिर योग के प्रचार प्रसार के लिए तैयार है। 1 मार्च से 7 मार्च तक इंटरनेशनल योग फेस्टिवल गंगा तट पर होगा। उत्तराखंड सरकार के साथ गढ़वाल मंडल विकास निगम तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। बिफोर लास्ट ईयर 25 से 27 कंट्रीज ने हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद है लगभग पहले इससे ज़्यादा नहीं तो इतने देश पार्टिसिपेट करेंगे योग महोत्सव में। इस बार के इंटरनेशनल योग फेस्टिवल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। राजकपोत आसन, सेतुबंध आसन और वीरभद्रासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार तोड़ा जाएगा। 3 आसन हैं जो वीरभद्रासन, सेतुबंध आसन और राजकपोत आसन। इन तीनों में जो रिकॉर्ड है उनका जो सीमित संख्या है उससे 75% ज़्यादा हम लोग यहाँ पे एक साथ वो कार्यक्रम करेंगे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम प्रयासरत हैं कि वहाँ पे वो दर्ज हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हर साल ऋषिकेश में आयोजित किया जाता है, जिसमें देश के साथ ही विदेशी योग साधक भी अपनी अपनी योग कलाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर आप भी योग के शौकीन हैं तो जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस महोत्सव का हिस्सा बने। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट।
महंत इंद्रेश अस्पताल की स्वाइन फ्लू लैब की प्रामाणिकता पर उठ रहे सवालों का अस्पताल प्रबंधन ने खारिज किया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जब दिल्ली से आई टीम गुणवत्ता और कार्यप्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट है तो ऐसे में किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। वहीं न्यूज 18 ने जब अस्पताल में लगातार हो रही मौत के बारे में पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पास बेहद गंभीर हालत में मरीज पहुंचते हैं जिन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद अगर स्टेट कहती है कि आपका लैब करेक्ट नहीं है, आई थिंक इट इज कंटेस्टेबल, आई थिंक इट इज रॉन्ग, बिकॉज हमारी सर्टिफाइड लैब है, हमारी सेंट्रल लैब वो NABL एक्रेडिटेड लैब है और जो हमारी मॉलिक्यूलर लैब है वो NDDC से मॉनिटर की जाती है और रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, हमारे सैंपल जाते हैं। और उत्तराखंड बार काउंसिल में अध्यक्ष पद पर चुनाव अप्रैल में होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव अधिकारी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर चुनाव कराने के लिए 4 तारीख भेजी है। पिछले साल 28 मार्च को उत्तराखंड बार काउंसिल का चुनाव हुआ था जिसके परिणाम 4 अप्रैल को जारी किए गए थे। तो इन चुनाव में 20 सदस्यों को जीत मिली थी। अब ये 20 सदस्य अध्यक्ष बार काउंसिल उत्तराखंड का चुनाव करेंगे। पिथौरागढ़ की मुंशियारी तहसील के आपदा प्रभावितों ने कांग्रेस की अगुवाई में डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि बीते साल मानसून सत्र में मुंशियारी तहसील में भारी तबाही हुई जिसमें कईयों के मकान भी टूट गए। प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने 1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान तो किया लेकिन अब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने घोषणा की थी कि आपदा से प्रभावित पूर्ण ध्वस्त परिवारों को 1 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात कही थी, पर 8 माह बीतने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। और श्रीनगर गढ़वाल में वाटर मीटर के खिलाफ पहले से ही आक्रोशित जनता गुस्से में है क्योंकि पानी के बिल में 15% का इजाफा कर दिया गया है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर जल विभाग कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। तो यहां पहले ही लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि उनसे बेवजह बिल वसूला जा रहा है, मीटर लगाए जा रहे हैं पानी के लिए, लेकिन अब जबकि बिल में भी 15% का इजाफा कर दिया गया है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी जिले के स्थापना दिवस पर डूंडा स्थित रेणुका देवी मंदिर में स्वास्थ्य जागरूकता, कृषि, पर्यटन, रोजगार एवं सांस्कृतिक महोत्सव शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले विकास मेले का शुभारंभ आराध्य मां भगवती की डोली के सानिध्य में SDM नमामि बंसल ने किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अनुरोध करना चाहूंगा और उत्तरकाशी महोत्सव का उद्घाटन भी। और चोपता में दुनिया भर से प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां मौजूद गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस विवादों की वजह से 1992 से बंद है, जबकि गढ़वाल मंडल विकास निगम के कई गेस्ट हाउस ऐसी जगह पर खुले हैं जहां पर्यटक आते ही नहीं है। तो ऐसे में वो निगम जो हमेशा घाटे का रोना रोता है वो दरअसल अपनी ही कार्यप्रणाली की वजह से घाटे में है, क्योंकि जहां पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां वाकई में इनकी जरूरत है, वहीं गेस्ट हाउस खुले ही नहीं है। पूरे मामले में जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल का कहना है कि चोपता में पुराना गेस्ट हाउस विवाद की वजह से बंद है, बाकी जगह सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। यहाँ पे जो है यात्री आता है जबकि इतनी व्यवस्था नहीं है, टेंटों में रहता है, इधर रहता है, फिर नीचे को भागता है जब व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जबकि यहाँ पे जो है इसको खुलना चाहिए और यात्रियों को यहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए, जो चोपता में पर्यटक जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस को काफ़ी समय पहले बंद करवा दिया गया था कुछ तकनीकी कमियों की वजह से। उसके पश्चात गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा हमें भूमि की डिमांड की गई है। हमने वहाँ पर राजस्व भूमि चयनित की है और चिन्हित भी कर ली है। तो वो भूमि अगर गढ़वाल मंडल विकास निगम को ट्रांसफ़र हो जाती है तो उनके द्वारा ये इच्छा जताई गई कि वहाँ पर वो गेस्ट हाउस बनाने के इच्छुक हैं और कुछ कैंप लगाने के भी इच्छुक हैं। मसूरी का वैक्स म्यूजियम इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इस म्यूजियम में देश और दुनिया की जानी मानी हस्तियों के मोम के पुतले लगाए गए हैं। मसूरी के कंपनी गार्डन में स्थित वैक्स म्यूजियम आजकल लोगों की खासी पसंद बना हुआ है। यहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद के साथ ही गायक मोहम्मद रफी, अमिताभ बच्चन, मिशेल ओबामा और बराक ओबामा के साथ कई जानी मानी हस्तियों के मोम के पुतले लगाए गए हैं।
वैक्स म्यूजियम इज सच अ ग्रेट प्लेस। ये बहुत अच्छी जगह है। आई लव दिस टाइटैनिक पोज। काफी सारे स्टैचूज हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे इंडियन में भी है, बाहर के भी हैं, तो काफी अच्छा लगा देख के कि सारे वैक्स के बने और काफी रियल लग रहे हैं देखने में, मतलब लग नहीं रहा है कि स्टैचूज हैं। शांतिपूर्ण वातावरण है यहाँ पर, काफी अच्छा, सुंदर है, साफ है और ये अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मतलब ओबामा जी की देखी, सबकी, अमिताभ बच्चन जी की देखी और अमिताभ बच्चन जी की हमें काफी अच्छी लगी। वैक्स म्यूजियम के संचालक का कहना है कि यहाँ अमिताभ बच्चन का पुतला लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। हमने कुछ और ऐड किया है इस साल, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी और उनके अलावा विवेक ओबेरॉय, ये 2 स्टैचू जो है हमने नई इंट्रोड्यूस की हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनको। इनके अलावा हमने इनका जो है ऑटो बायोग्राफी वगैरह जो होती है वो इनके साथ ही लिखी हुई है। मसूरी में वैक्स म्यूजियम को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। महान और चर्चित लोगों के साथ सेल्फी लेकर मसूरी की यादों को साथ ले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से सुनील सिलवाल की रिपोर्ट।